हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 8.4 का सवाल नंबर 5वां का तीसरा से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5वां का 2 नंबर तक सवाल बना रखा है। ये त्रिकोणमिति है, तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जहाँ तक बन गया है उससे आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री। तो 5वां का तीसरा सवाल ये है, इसमें बोला टेन थीटा बराबर टेन थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। अब इसमें से आप आरएचएस लेके चलेंगे तो एलएचएस आपको सिद्ध करना पड़ेगा, और एलएचएस लेके चलेंगे तो आरएचएस सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम एलएचएस लेके चलते हैं। तो एलएचएस जो है सबसे पहले हम उसको उतार लेंगे। 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा। हमारे सवाल में बस यही दे रखा है, तो हम इसको सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये तो आपको बहुत बढ़िया से पता है पहले से ही। बटा में 1 माइनस, और कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। प्लस दिया है, प्लस लिख दीजिए। फिर यहाँ पर कॉट थीटा दिया है, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए, जितना भी टूट सकता है उसको तोड़िए। अब देखिए इसको हम ऐसे ही पहले उतारेंगे। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा मेन बटा। अब देखिए इसका हम नीचे एक मान का लघुत्तम अगर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? लघुत्तम साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ एक है, एक सब साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा बाहर में जाएगा, और साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा होगा। फिर आप प्लस दिया, प्लस लिख दीजिए। फिर कॉस थीटा बटा में क्या होगा? साइन थीटा मेन बटा। यहाँ पर भी लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा? कॉस थीटा। तो क्या होगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? हम इसको पलटेंगे ताकि ये गुणा के रूप में आ जाए। अभी भागा के रूप में है तो हमें किसी काम का नहीं लग रहा है, तो इसको हम पलटेंगे तो ये शायद कुछ कट उठ जाए। तो इसको हम देखते हैं। तो इसको लिखेंगे हम साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, पलटेंगे गुना, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर चले जाएगा साइन थीटा बटा में नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर प्लस यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा बटा में साइन थीटा गुना। अब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो क्या करेंगे? हम साइन थीटा में साइन थीटा से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटा में, अब ये इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर प्लस दिया है प्लस दे देंगे। अब इसको कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटा में। अब इसको भी हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर माइनस हम कॉमन लेके गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर अगर माइनस हम कॉमन लेंगे तो साइन थीटा से अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो पर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे यहाँ से कि अब फिर इसका हम लघुत्तम ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई तो रास्ता बच नहीं रहा है। तो क्या करेंगे? इसको हम लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा गुना साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दोनों में कॉमन है तो एक ये हो गया।
ये दो अलग अलग आए तो दोनों हम ले लिए। अब देखिए इससे गुणा कीजिए तो क्या होगा, भागा देंगे तो इससे भागा देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बचेगा तो इसको हम गुना करेंगे जब साइन स्क्वायर थीटा से तो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस। अब ये साइन कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब देखिए यहाँ से अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र बैठ गया। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हम इसको उसी सूत्र बैठाएंगे। तो इसको क्या करेंगे हम ए माइनस बी, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले नीचे वाले को उतार लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा ए माइनस बी, अब होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, अब हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो कहते हैं वो रह जाएगा। यहाँ पर हमारा लघुत्तम क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या देखिए यहाँ पर क्या ये और ये हमारा कट गया, तो ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर बच गया देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। तो हम इसको एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए इतना तो हम लिख दिए। अब इसको देखिए, इसको हम देखेंगे कैसे ये कट रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको एक के बटा में भी लिख सकते हैं, इसके बटा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है दोनों का लघुत्तम है। तो इसको हम लिखेंगे एक बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ऊपर क्या हमारा बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों कट गया, यहाँ पर क्या बचा एक। तो हम क्या लिखेंगे इसको एक बटा में साइन थीटा इंटू एक बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एक में एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा प्लस एक। अब इसको हम एक पहले ला देंगे प्लस एक बटा साइन थीटा किसका सूत्र होता है कोसेक 1 प्लस किसका सूत्र होता है कोसेक थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा किसका सूत्र होता है सेक थीटा। शायद हमें यही लाना भी है, एक बार देख ले गए हम। हाँ एक बटा में इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यही सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। तो ये था हमारा सवाल नंबर 5वां का तीसरा। अब हम सवाल नंबर 5वां का चौथा बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 5वां का चौथा सवाल को उतारते हैं। हमारा सवाल नंबर चौथा 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए दे रहा है। अब इसको आप चाहे एक लेके चले या दोनों पक्ष लेके चले, जैसे भी चले आपको एक दूसरे के बराबर इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको दोनों लेके चलते हैं। तो पहले इसको हम सबसे पहले तोड़ेंगे। तो 1 प्लस सेक का सूत्र क्या होता है 1 बटा में कॉस ए बटा में ये भी क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए बराबर। अब इसको क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ देंगे बटा में 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, अब इसको हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस 1 बटा में कॉस ए मेन बटा क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये, इसको हम भागा के रूप में तो इसको पलटेंगे ताकि ये कुछ कट उठ जाए। तो इसको हम लिखेंगे
1 प्लस कॉस ए बटा में कॉस ए। इन 1 को हम पहले कर दिए गुणा, अब कॉस नीचे तो क्या होगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए बटा में क्या हो जाएगा 1 बराबर साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। अब ये कॉस से हमारा कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर तो इतना बच गया। अब इधर क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, तो इसको लिखिए 1 प्लस कॉस ए बराबर। अब इसको हम एक अगर मान लें ए का स्क्वायर कर दें माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कर दें बटा में 1 माइनस कॉस ए लिख दें, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र भी बैठ गया। तो इसको हम ऐसे ही बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बराबर ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा में 1 माइनस कॉस ए, दोनों कट गया, तो हमारा क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस ए प्रूव्ड। हम दोनों को लेकर चलें, दोनों हमारा आ गया। अब चलिए हम इसका सवाल नंबर 5 बनाते हैं। तो सवाल नंबर 5 हमारा बोल रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर इतना, जहाँ हमें एक ये सूत्र दिया गया है कॉस ए स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये कि इसका कहीं ना कहीं हमें उपयोग करना पड़ेगा, तब ये दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को लेकर चल रहे हैं, तो हमारा LHS सबसे पहले उतार लेंगे हम। तो LHS हमारा दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब में हम साइन ए से भाग कर देंगे, जितना भी पद दिया गया है सब में हम साइन ए से भाग कर देंगे। तो लिख देंगे हम सभी पदों में साइन ए से भाग करने पर। तो चलिए हम सब में भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस ए बट्टा में साइन ए माइनस साइन ए बट्टा में साइन ए प्लस 1 बट्टा में साइन ए मेन बट्टा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए बट्टा में साइन ए प्लस साइन ए बट्टा में साइन ए माइनस 1 बट्टा में साइन ए। चलिए अब देखिए, अब देखते हैं ये किस किस सूत्र पर बैठ गया है। तो देखिए कॉस बटा साइन किसका सूत्र होता है, कॉट का सूत्र होता है ना, तो ये कॉट ए हो गया। अब ये क्या बचा, कट कर एक बच गया तो माइनस एक लिख देंगे, प्लस ये किसका सूत्र है कॉसेक ए का सूत्र हो गया बट्टा में, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये क्या हो गया कॉस बटा साइन किसका सूत्र होता है कॉट ए का, अब ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करेंगे हम कि इसको और इसको साथ लेके आएंगे, तो हो जाएगा क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस अब 1 बराबर हमें देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है सब समीकरण में कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 लिख सकते हैं ना। इसको हम अगर इसको इधर लेके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा ना। उसी सूत्र का यहाँ उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए मेन बटा। अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कॉट ए, इसको ही ऐसे ही छोड़ देगा प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दे रहा है बट्टा। देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बैठ गया है, इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको उसी पर तोड़ देंगे। तो इसको लिखेंगे हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इसको देखिए यहाँ पर माइनस बीच में चिन्ह दिया है माइनस, अब इसको हम किस चिन्ह पे तोड़ देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू
कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब मेन बट्टा क्या है हमारा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर है कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो क्या करेंगे, हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब जब कॉमन ले लिए तो कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा ना। बटा में जी हम करके उतार देंगे तो हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। चलिए अब इसको देखते हैं। कॉट ए, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब इसको हम थोड़ा चिन्ह तोड़ेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बटा में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए हम इसमें मिलाएंगे कि क्या क्या हमें कट। देखिए यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ पर कोसेक माइनस है, यहाँ पर कोसेक माइनस है, यहाँ पर कॉट प्लस है, यहाँ पर कॉट प्लस है। मतलब ये दोनों पद एक ही है। एक बार फिर देख लीजिए, एक यहाँ पर प्लस है, इसमें भी प्लस है, कोसेक इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, कॉट इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है। तो मतलब दोनों पद बराबर है। तो क्या हो गया, कट गया। हमारे पास क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। हमें यही RHS मिलाना था जो कि आ गया। तो ये इस प्रकार ये भी सवाल हमारा सिद्ध हो गया। अब सवाल नंबर हम 5वां का 6ठा बना रहे हैं। तो 5वां का सवाल नंबर 6 यही है। रूट में दे रखा है 1 प्लस साइन बटा 1 माइनस साइन, हमें सेक ए प्लस 10 लाना है। तो LHS हम अपना उतार लिए। अब LHS को हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर आप लिख भी सकते हैं, या डायरेक्ट आप हर का परिमेयकरण कर भी सकते हैं। इसके लिए कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है और न ही इसके लिए कोई आपका नंबर कटेगा। लेकिन हम अपना लिख दें, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, थोड़ा सवाल देखने में अच्छा लगता है। अब देखिए इसका हर का हम परिमेयकरण करते हैं। 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। अब हर का परिमेयकरण का अर्थ क्या होता है कि नीचे वाला जो चिन्ह है ठीक है इसके अपोजिट चिन्ह से इसमें गुणा करें। तो माइनस से तो क्या करेंगे, हम इसको प्लस से गुणा करेंगे। तो जिस चीज से नीचे गुणा करेंगे उसी चीज से हम क्या करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे। हमें माइनस चिन्ह दे रखा है ना, 1 माइनस साइन ए, तो इससे हम 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे। जब नीचे करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों कटेगा तो एक आएगा, एक में इससे गुणा करेंगे तो यही होगा। मतलब ये हुआ कि हम चाहे सवाल में कुछ भी करें, सवाल के जो मुख्य पद बचा है उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कटेगा, एक बचेगा। अब एक से इसमें गुणा करेंगे तो इसके मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 है ना, तो इसको हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं ना। अब देखिए मेन बताइए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, तो क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो सूत्र बोल वही करना है, अपने से कुछ नहीं करना है। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा में 1 का स्क्वायर 1, और साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर ए का मान साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर ए का। तो इसको हम कॉस ए लिखेंगे, और सबका सूत्र क्या करेंगे, हम इसको बटा में स्क्वायर कर देंगे, सबका कोष्ठ में कर देंगे। क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम क्या किए, इसको कोष्ठ में करके पूरा का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये 2 बार है अंदर, है ना, स्क्वायर है तो 2 बार है, तो एक बाहर आ सकता है ना। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, ये कॉस है। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, एक के बटा में भी ये लिख सकते हैं, इसके बटा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या है, लघुत्तम है। तो इसको लिखेगा 1 बटा में
कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। और 1 बटा कॉस ए किसका सूत्र होता है? सेक का। और साइन बटा कॉस किसका सूत्र होता है? टेन का। तो ये क्या है, हमें RHS यही लाना था, हमें ये भी प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। अब देखिए इसका सवाल नंबर हम 17 बना रहे हैं। तो 5वां का 7वां सवाल हमारा यही दे रखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा में से भी करना है। तो इसका हम LHS उतार लिए, LHS लेके चलेंगे, हम RHS लाएंगे, क्योंकि RHS लेकर चलना LHS लाना संभव नहीं है। तो क्या करेंगे हम, चलिए अब इसको लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में यहाँ पर क्या करेंगे हम, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चलिए देखिए यहाँ पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया ना, इसको हम डायरेक्ट टेन थीटा लिख दे रहे हैं। अब देखिए एक्स्ट्रा में हमारे पास ये बचा, टेन थीटा तो हमें लाना ही है, एक्स्ट्रा में हमारे पास ये बचा। अब देखिए ये कटता कैसे है, तो क्या करेंगे हम इसको, देखिए 1 का 1 लिख दिए माइनस, अब 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 का 2 लिख दिए। साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या है, होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा का टेन थीटा ऐसे ही उतार देंगे हम। अब इसको देखिए 1 माइनस 2 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, 2 से गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे ही छोड़िए। तो यहाँ पर क्या बचा, टेन थीटा इंटू, अब 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ पर -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए दोनों पद बराबर है, लेकिन इसको हम थोड़ा एक बार सजा दे रहे हैं, तो इसको लिखेंगे हम टेन थीटा इंटू, देखिए ये माइनस है तो इसको पीछे लेकर चले जा रहे हैं, ये प्लस इसको आगे ला दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों कट गया, तो हमारा क्या बचा, टेन थीटा। तो जो कि हमें RHS में यही लाना था, तो LHS लेके RHS हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसी का सवाल नंबर हम 8 बना रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 8 बनाते हैं। देखिए तो 8वां सवाल में बोल रहा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम LHS अपना उतार लिए, अब LHS लेके चल रहे हैं, RHS में ये मान लाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर दे रखा है, इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर दे रखा है, इसको हम सूत्र पर तोड़ेंगे। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब प्लस, अब इस पद को तोड़िए, तो इस पद को तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब प्लस में क्या बचेगा हमारा, यहीं पे लिख दे रहे हैं 2 कॉस ए इंटू सेक ए। चलिए अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन ए का होल स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। और देखिए प्लस ये भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। इतना हो गया ना, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम इधर लेके चलते हैं। अब हम करेंगे क्या, ये साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर को एक जगह लाएंगे, क्योंकि दोनों का मान क्या होता है, एक होता है। फिर कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है, दोनों को एक साथ लाएंगे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर या सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक होता है। अच्छा, तो ये दोनों को हम थोड़ा जोड़ा लगाएंगे। तो चलिए पहले साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ करते हैं। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर ए
प्लस कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पर सी है कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 क्या बचा 2 साइन ए बचा 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, हमारा यही बचा है। अब देखिए इसका मान क्या होता है, इतना का मान 1 होता है, 1 लिख दिए, प्लस इसका इतना का मान क्या होता है 1 होता है, इसका भी 1 लिख दिए, और प्लस देखिए 2 गुना, यहाँ तक तो सही है, नहीं सॉरी इसका सूत्र 1 नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। चलिए एक लाइन कट, इसका सूत्र 1 नहीं होता है, हमें ध्यान से थोड़ा उतर गया था। चलिए इसका सूत्र क्या होता है 1, बाकी हम ऐसे ही उतार देंगे, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए 2 साइन ए इंटू कोसेक का सूत्र क्या होता है 1/sin ए प्लस 2 कॉस ए गुना 1/, में सेक का सूत्र क्या होता है 1/, में कॉस होता है, कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, तब हमारे पास क्या बचा 1 प्लस, अब देखिए सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए का एक हमने सूत्र पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, अब कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम सवाल 5 या 6 में बनाए हैं, जिसका सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 गुना 1 2 बचा, यहाँ पर भी 2 गुना 1 2 बचा, तो हमारे देखिए हमारे पास कितना हो गया 1 2 2 2 4 हो गया ना, 1 1 2 2 4 2 6, तो क्या बचा हमारे पास देखिए 1 1 2, पहले 2 लिख दे रहे हैं, अब देखिए tan स्क्वायर है यहाँ पर 2 बचा, अब देखिए यहाँ पर 1 है, इसको भी 1 पहले ला दिए, 2 2 4 एक साथ कर दे सब, और बाकी का हम ऐसे ही उतार देंगे tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। तो ये सवाल नंबर 8 था। अब सवाल नंबर हम 9 बनाएंगे, तो चलिए सवाल नंबर हम 9 बनाते हैं। तो सवाल नंबर 9 में यही दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/, में tan ए प्लस कॉट ए, और इसमें एक नोट दे रखा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब हमें ये भी लेके चलना है और ये भी लेके चलना है, तब हमारे दोनों तरफ मान बराबर आएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोसेक का सूत्र क्या होता है 1/, में साइन ए, साइन ए लिख लेंगे माइनस, ये तो साइन ए ऑलरेडी है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी ये क्या होगा 1/, में कॉस ए माइनस कॉस ए को ऐसे ही छोड़ देंगे बटा में 1/, अब tan का सूत्र क्या होता है साइन ए बटा में कॉस ए प्लस कॉस ए बटा में साइन ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे, तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके नीचे अगर 1 मान लें तो हमारा लघुत्तम क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। अब साइन में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा साइन ए बार में जाएगा, साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, वैसे इससे भी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसका भी हम लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका भी हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसको हम 1/, में, अब इसका हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए, तो कॉस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब चलिए यहाँ पर आते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है, यानी सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए का सूत्र होता है बटा में साइन ए गुना, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है बटा में ये क्या हो जाएगा कॉस ए बराबर, अब 1/, में, अब 1/, में 1 मान रहे हैं, इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए बटा में क्या हो जाएगा
अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अब इसके मान हम 1 लिख दिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। हम 1 का 1 मान लिख दिए। अब देखिए हम कटाते हैं। देखिए साइन ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा, कॉस ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा है, कॉस ए इंटू साइन ए। अब बराबर इधर क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन। प्रूव्ड। यही तो बोला था कि दोनों पक्ष लेकर चलिए, दोनों पक्ष लेकर इसको सोल्व कीजिए। तो सवाल नंबर 9 हो गया। अब इस चैप्टर का सवाल नंबर आखिरी बचा है 5वां का 10, इसको भी बनाते हैं। तो चलिए 5वां का 10 का शुरुआत करते हैं। तो सवाल नंबर 5वां का 10 दे रहा है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बट्टा में 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। देखिए इस थोड़ा अटपटा सवाल है। बोला है ये भी लेके चलिए तो ये लाइए, और ये भी लेके चलिए तो ये लाइए। तो सबसे पहले हम इस टर्म को लेके चलते हैं। तो LHS को हम लेके सबसे पहले चलेंगे। तो LHS में क्या दे रखा है, 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 + cot स्क्वायर ए। अब चलिए इसको हम लेके चलते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, sec स्क्वायर ए का सूत्र होता है। और 1 + cot स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, cosec स्क्वायर ए का सूत्र होता है। ये तो आपको खूब बढ़िया से पता है। अब देखिए इसके इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है, तो हम इसको sec ए बट्टा में cosec ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको sec ए का सूत्र क्या होता है, 1 बट्टा में cos ए बट्टा में sec साइन का सूत्र, सॉरी cos ए का सूत्र 1 बट्टा में साइन ए। सब पे हम क्या किया, स्क्वायर चढ़ा दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 1 बट्टा में cos ए गुना, अब साइन ऊपर चला जाएगा, गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए बट्टा में 1 होल स्क्वायर। अब एक तो कट गया, तो हमारा क्या बचा, साइन ए बट्टा में, सॉरी एक हमारा कट गया, इसको हम पलट दिए, 1 बट्टा cos ए गुना, अब तो साइन ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या बचा है, साइन ए बट्टा में cos ए का होल स्क्वायर। तो साइन बटा cos किसका सूत्र होता है, tan का, तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर है। तो हम LHS लेके चले तो हमारा tan स्क्वायर ये आ गया। अब हमें RHS लेके चलना है। तो चलिए यहीं पर हम RHS लेके चलते हैं। RHS, तो RHS में सबसे पहले जो दिया उतारेंगे, तो ये दिया है 1 - tan ए बटा में 1 - cot ए का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो इसको भी हल करेंगे, हमें tan स्क्वायर ए इसको भी लाना है। तब क्या करेंगे, देखिए 1 - अब tan का सूत्र क्या होता है, साइन ए बट्टा में cos ए मेन बट्टा 1 - cot का सूत्र क्या होता है, cos ए बट्टा में साइन ए। अब सबका स्क्वायर, जो सवाल बोला है बस वही करना है हमें। अब देखिए अब उस पे क्या करेंगे, हम इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos ए। तो हमारे ऊपर क्या बचेगा, cos ए माइनस साइन ए। अब वैसे ही यहाँ पर हमारा लघुत्तम क्या होगा, साइन ए। तो नीचे क्या बचेगा, साइन ए माइनस cos ए, सबका स्क्वायर। अब चलिए इसको भी क्या करेंगे, हम पलट के गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, cos ए माइनस साइन ए बट्टा में क्या हो जाएगा, cos ए गुणा, अब ये क्या होगा, साइन ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन ए बटा cos हम एक साथ ला देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए बटा में cos ए। अब गुणा कर लेंगे इसको, साइन ए बटा में हम cos ए लाते, अब इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। तो इस पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको पहले जो ऊपर दिया वो उसको उतार लेंगे, cos ए माइनस साइन ए बटा में। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, cos ए माइनस साइन ए सब का स्क्वायर। तो ये दोनों कट गया। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और साइन बटा cos किसका सूत्र होता है, tan ए। अच्छा माइनस tan ए का होल स्क्वायर कर दिया हम, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब देखिए माइनस tan ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम LHS लेके चलें तो भी हमारा tan स्क्वायर ए आ गया, RHS लेके चलें तभी tan स्क्वायर ए आ गया। अभी हमारा
प्रूव्ड हो गया। तो आज एक्सरसाइज 8.4 भी समाप्त हो गया। चलिए इस बार हम इसको रिकैप करते हैं, पूरा सवाल को एक बार हम फिर से दोहराते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें 5वां का तीसरा से शुरुआत किए हैं। tan a बटा में 1 माइनस cot a दिया है प्लस 1 cot a बटा में 1 माइनस tan a। हम LHS लेके चले, LHS जो करते हैं उतार दिए। tan का सूत्र हमें पता है sin a बटा cos a होता है, तो हम लिखे sin थीटा बटा में cos थीटा। cot का सूत्र होता है cos थीटा बटा में sin थीटा, फिर बटा में 1 माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा बटा में cos थीटा। tan का सूत्र होता है, ये लिख दिया। अब यहाँ किया sin थीटा बटा cos थीटा लिख दिए बटा में। अब इसका लघुत्तम निकालिए, इसके नीचे एक मान का हम लघुत्तम निकाले तो हमारा क्या है sin थीटा। अब sin थीटा में एक से भागा देंगे तो sin थीटा बार में जाएगा, sin थीटा में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, sin थीटा होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया। फिर यही प्रोसेस यहाँ पर भी अपना है, तो हमारा क्या बचा, cos थीटा माइनस sin थीटा। अब क्या किया, हम इसको पलट दिए कटाने के लिए, तो पलटे तो क्या आ गया हमारा sin थीटा बटा में cos थीटा। अब ये जो sin थीटा है क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। अब देखिए, तो sin थीटा गुणा किया तो sin cos थीटा हो गया, अब प्लस cos इंटू ये हमारा इतना हो गया। फिर ऐसे ही इसको भी हम पलट दिए तो क्या हो गया, गुणा हो गया। तो गुणा हो गया तो हम क्या किए, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, cos स्क्वायर a बटा में, देखिए cos स्क्वायर a बटा में क्या हो, sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा बटा में ऐसे ही उतार दिए, इसको क्या किया, यहाँ पर माइनस हम कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए तो क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा है, इसी रूप में इसको भी लाना था हमें, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो sin थीटा हमारा पहले आ गया, ये cos थीटा बाद में चला गया, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, इतना हम उतार दिए। अब देखिए यहाँ से sin क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र बैठ गया, जबकि ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो इसको हम ए मान लिया, इसको भी मान लेते, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के सूत्र बैठा दिए, बटा में हम पूरा का पूरा जो करते हैं ऐसे ही उतार दिए। अब देखिए फिर अभी ऐसे ही छोड़ दिए। अब ये हो गया sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर प्लस इतना हो गया, तो ये तो हमारा कट गया। अब इसका सूत्र मान क्या होता है, 1 होता है, तो हम क्या किए, 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा लिख दिए। अब ये sin थीटा इंटू cos थीटा है, ये दोनों को बटा में हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का लघुत्तम ही तो है, तो इसको हम इसके बटा में लिख दिया और इसको इसके बटा में लिख दिया, इसको इसके बटा में, तो ये दोनों कटते तो 1 आ गया, लेकिन ये इतना आ गया। अब देखिए इसको क्या किए हैं, एक को हम sin थीटा cos थीटा दोनों को बराबर में ले लिए, मतलब कि 1 बटा sin थीटा इंटू 1 बटा cos थीटा ले लिए, प्लस 1 लिख लिए। अब 1 बटा sin थीटा किसका सूत्र होता है, sec थीटा cosec थीटा का, 1 प्लस cos थीटा sec थीटा का सूत्र होता है, 1 को हम पहले ला दिए, तो हमारा प्रूव हो गया। सेम प्रोसेस चलिए इसमें भी देखिए। अब इसमें भी इतना दे रखा है, तो हम क्या करें, इसको दोनों पद लेकर हम चलें, तो 1 प्लस सेक का सूत्र क्या होता है, 1 बटा cos है, इसका जो कहते हैं उतार दिए। अब नीचे भी सेक है, इसको भी 1 बटा cos में लिख दिए। अब इसका लघुत्तम लिए तो cos आया, इसको हल किए तो हमारा cos प्लस 1 बटा में cos है, इसको ऐसे ही उतार दिए, ऐसे उतारते चले आए। अब देखिए इसको हम क्या किए, अब इतना करने के बाद पलट दिए, गुणा करने के लिए पलट दिए, तो हमारा cos ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो cos हमारा कट गया, तो इधर क्या बचा, 1 प्लस cos। जबकि sin स्क्वायर ए का सूत्र क्या आता है, 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो हम इसको उसी सूत्र बैठा दिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर ए होता है, तो इसको हम 1 स्क्वायर कर दिए, माइनस cos का स्क्वायर कर दिए। अब इतना करने के बाद हमें पता चला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बैठ गया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बैठा दिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में तोड़ दिए। नीचे 1 प्लस 1 माइनस cos था, तो cos 1 माइनस cos कट गया, तो क्या बचा, 1 प्लस cos। तो LHS बराबर RHS हमारा ये भी आ गया। अब चलिए सवाल नंबर हम पाँचवा रिकैप करते हैं। तो इसमें दे रखा है इतना, सवाल में ये दे रखा है, तो हम क्या किए, LHS ले लिए, और क्या किए, सभी पदों में क्या किए, साइन से हम भाग कर दिए, तो साइन से सब भाग गए, तो हमारा इतना आ गया। अब देखिए cos बटा साइन किसका सूत्र होता है, कॉट का, ये साइन कट के 1 आ गया। 1 बटा साइन किसका सूत्र होता है, cosec का, बटा में सेम प्रोसेस यहाँ पर भी cot a प्लस 1 माइनस cosec। अब इसको क्या किया, 1 प्लस cot a प्लस cosec को एक साथ ले दिए, माइनस को अलग, माइनस जब 1 लाए तो 1 का सूत्र होता है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, 1 के बदले में ये लिख दिया हम। अभी थोड़ा देर पहले देखिए यहाँ पर सवाल में ही दे रखा है कि इसके बराबर हम इतना यूज कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे ही कैसे उतार दिए। फिर अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बैठ गया, तो इसको हम ए प्लस बी इंटू माइनस बी के सूत्र पर तोड़ दिए।
अब तोड़ दिए, नीचे आएगा, देखते हैं ये वन प्लस कॉस ए सॉरी कॉट ए प्लस कॉसेक यहाँ पर भी है और कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है, तो हम इसको कॉमन ले लिए। हमारा क्या बचा, एक माइनस ये बच गया बटा में इतना। अब देखिए इतना, अब इतना बचा तो एक माइनस है, इसको हम माइनस से गुना कर दिए पूरा साइन में, तो वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया बटा में ये। अब देख रहे हैं कि ये दोनों पद बराबर है, तो हम क्या किए, दोनों पद को कटा दिए। तो दोनों पद को कटा दिए तो क्या आया हमारा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। RHS में ही लाना था, ये प्रूव हो गया। अब देखिए 6 नंबर में ये सवाल दे रखा है, हम LHS ले लिए, इसका हर का परिमेयकरण कर दिए। और हर का परिमेयकरण का मतलब यही होता है कि जो भी चिन्ह नीचे है ठीक इसको अपोजिट चिन्ह से इसमें गुणा करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, वन माइनस साइन है, वन माइनस साइन दे रखा है, तो इसको वन प्लस साइन से गुणा कर दिए। और जब नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि हमारे मान में कोई अंतर ना आए, क्योंकि अगर इसको हम कटाएंगे तो एक आएगा, एक में इससे गुणा करेंगे तो हमारा मान वही रहेगा, मान में हमारा कोई अंतर नहीं आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए नियम तो। अब क्या किए, देखिए वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन का होल स्क्वायर हो गया। अब बटा में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। तो उसी सूत्र में इसको तोड़ दिए, फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया इसको। अब इसको एक का स्क्वायर एक होता है, साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन ए होगा। अब देखिए इसको क्या किया, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसका होता है सूत्र, कॉस स्क्वायर ए का सूत्र होता है ना। तो हम क्या किए, वन प्लस साइन बटा में कॉस से लिखे पूरा का होल स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ऊपर बी स्क्वायर था नीचे बी स्क्वायर था, तो हम दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब अंदर में 2 बचा है रूट का, एक ही चीज़ 2 बार है, तो एक हम बाहर निकाल सकते हैं, एक बाहर निकाल दिए। तो इसको क्या लिखे, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए किसका सूत्र होता है, सेक का, और साइन ए बटा कॉस ए किसका सूत्र होता है, टेन का। तो ये LHS पेपर हमारा राज्य से भी प्रूव हो गया। अब सवाल नंबर ये 7 देखते हैं। इसमें हमारा सवाल नंबर ये सवाल ये दे रखा है, अब बोला कि LHS लेके चलिए, RHS से इतना लेके आइए जहाँ इस सूत्र को आपको हमारा 7 नंबर सवाल ये दे रखा है, इतना दे रखा है, इसके बदले में हमें tan थीटा लाना है। तो देखिए हम RHS ले लिए, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर साइन क्यू थीटा है, तो साइन थीटा कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा ना। वैसे यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। तो देखिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है, लिख दिए। अब देखिए 1 माइनस 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा है, तो 2 इंटू, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। इसको हम उसी सूत्र पर तोड़ दिए। देखिए tan थीटा बराबर tan थीटा इंटू 1 माइनस 2, अब माइनस 2 से हम सब में गुणा कर दिया, तो क्या होगा माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में इतना हो गया, ये तो जो कहते हैं उतार दिए tan थीटा। अब देखिए 2 में से 1 गया, माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा इंटू, अब देखिए क्या किए हम, ये माइनस 1 है तो इसको हम बाद में लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको हम पहले लिख दिए। अब दोनों देख रहे हैं कि बराबर है, तो दोनों कटा दिए, क्या आ गया हमारा tan थीटा आ गया, जो कि हमें लाना भी था, प्रूव हो गया। अब देखिए 8वां में बोल रहा है कि ये सवाल दे रखा है, अब बोला कि इसको हल कीजिए, हमें 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर सूत्र लेके मान लेके आइए। हम LHS से लेके चलें, देख रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट रहा है, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर सूत्र पर तोड़ रहा है, तो दोनों को हम तोड़ दिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है इंटू प्लस 2 कॉस इंटू सेक है। अब देखिए हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर और एक साथ रहेगा तो हमारा मान 1 हो जाएगा, फिर कॉसेक या सेक स्क्वायर एक साथ रहेगा, और इसको भी हम एक साथ कर देंगे। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर किए हैं। अब देखिए इसका मान हम 1 लिख दिए, इसको हम जेम करते हैं उतार दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉसेक का सूत्र क्या होता है, 1 बटा साइन ए लिख दिए। ऐसे ही 2 कॉस ए इंटू सेक का 1 बटा कॉस, कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, 1 प्लस, अब सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 में 1 से गुना किए 2, 2 में 1 से गुना किए 2। अब देखिए यहाँ पर हम करके देखते क्या है, मिलता क्या है, देखिए 1 प्लस 1 2, 1 3, 3 4 7, तो 2 लिख दिए हैं। अब देखिए 7 प्लस क्या बचा है, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये हमारा लाना था, ये भी ला गया, ला दिए, प्रूव हो गया। अब देखिए 9 नंबर हमें इतना मान दे रखा है, बोल रहा है कि दोनों पद लेके चलिए और दोनों पद लेके चल के हल करके दोनों तरफ मान बराबर लाइए। तो क्या किया, इसको हम 1 बटा साइन ए में तोड़ दिया, इसको 1 बटा कॉस ए में तोड़ दिया, इसको साइन ए बटा में कॉस ए में तोड़ दिया, इसको कॉस ए बटा में साइन ए में तोड़ दिया। तो इसका लघुत्तम लिए तो साइन आया, इसको हल किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचा, इसको हल किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बचा, इसको हल किया तो साइन स्क्वायर ए बटा में प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए इंटू कॉस बचा। अब देखिए 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर किसका सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर का, ये साइन स्क्वायर का सूत्र होता है, बटा में यही
बटा में। अब इसको क्या किया, एक बटा में लिख के क्या किया हम इसको पलट दिए गुणा करने के लिए, तो कॉस ए ऊपर चला गया और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम 1 के नीचे कर दिए। तो ये एक कॉस है, यहाँ पर 2 है, तो 1 से 1 कट गया, 1 बचा। यहाँ पर 2 साइन है, यहाँ पर 1 साइन है, तो साइन है 1 कट गया, तो 1 बचा। दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया। अब इसका आखिरी सवाल बचा है 5वां का 10। बोला कि ये सवाल दे रखा है, बोला कि इसको भी लेके चले, ये लेकर आइए, इसको भी लेके चलिए, ये लेके आइए। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलें। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है किसका सूत्र होता है, सेक स्क्वायर है, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसका सूत्र होता है, कोसेक स्क्वायर ए का। ऊपर भी स्क्वायर है, इसको नीचे भी स्क्वायर है, तो क्या किया दोनों का हम एक ही स्क्वायर में कर दिए, कोष्ट में कर दिए। अब सेक का सूत्र होता है 1 बटा कॉस, कोसेक का सूत्र वो होता है 1 बटा साइन। अब इसको हम लिख दिए। अब क्या किया, इसको पलट दिए गुणा करने के लिए, तो 1 बटा कॉस इंटू साइन ए ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, 1 कट गया, तो साइन ए बटा में कॉस ए बचा। साइन ए बटा में कॉस ए किसका सूत्र होता है, टेन का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर है। तो LHS लेके चले, RHS आ गया हमारा। अब इसको लेके चलते हैं। तो देखिए हम क्या किए कि टेन ए को साइन ए बटा में कॉस ए के सूत्र में तोड़ दिया, और कोट को कॉस ए बटा साइन ए के सूत्र में तोड़ दिए। लघुत्तम लिए कॉस ए आ गया, इसको हल किया तो कॉस ए माइनस साइन ए आ गया, इसको हल किया तो साइन ए माइनस कॉस ए बटा में साइन ए आ गया। अब क्या किया, हम इसको पलट दिए गुणा करने के लिए, तो कॉस ए ये बटा में ये आ गया, अब ये ऊपर चला जाएगा साइन ए, ये नीचे आ जाएगा, तो साइन ए बटा में इतना आ गया। अब देख रहे हैं कि ये कॉस पहले है, यहाँ पर कॉस बाद में है, तो क्या किया माइनस कॉमन लीजिए। जो माइनस कॉमन लिया तो हमारा क्या हो गया, दोनों का चिन्ह चेंज हो गया, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, तो कॉस पहले आ गया, साइन बाद में चला गया। और ये दोनों बराबर है, हम क्या किए साइन को कॉस को एक तरफ ला दिए, इसको एक तरफ, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो कटा दिए। अब देखिए माइनस टेन साइन ए बटा कॉस ए किसका सूत्र होता है, टेन का, यहाँ पर माइनस है तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर कर दिए। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो टेन स्क्वायर ए कर दिए। RHS लेके तभी आए, तभी लेकर चले तो हमारा ये टेन स्क्वायर ए आ गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार हमारा 8.4 का आज समापन हुआ। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारे वीडियो जब आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। और कुछ नए बच्चे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको किसी भी समस्या, गणित विषय से लेकर किसी भी तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आप इतने देर तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इसे को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इस वादे के साथ चलते हैं कि अगले दिन हम फिर एक नए एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।